पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सियासत का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला भवानीपुर सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। भवानीपुर लंबे समय से ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं दिख रहे। गलियों में चुनावी शोर है। इस बार एक ही चर्चा है कि क्या इस बार भी ममता बनर्जी अपनी सीट सुरक्षित रख पाएंगी या मुकाबला फंस सकता है। इस पूरे चुनावी समीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है उनकी ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गुजरातियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाया, जिसके बाद यह मुद्दा सीधे सीधे अस्मिता और सम्मान से जुड़ गया। बयान सामने आते ही भवानीपुर के शांत माने जाने वाले चुनावी माहौल में अचानक गर्मी आ गई और खासकर गुजराती समुदाय के बीच नाराजगी की चर्चा तेज हो गई। दरअसल भवानीपुर को कोलकाता का मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों और भाषाओं के लोग रहते हैं। इस सीट की खास बात इसकी जनसांख्यिकी है, जहाँ गुजराती और अन्य गैर बंगाली समुदाय एक बड़ा हिस्सा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कई इलाकों में यह समुदाय व्यापार से जुड़ा हुआ है और आमतौर पर स्थिरता और शांति को प्राथमिकता देता है। ऐसे में किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी का सीधा असर इनके वोटिंग पैटर्न पर पड़ सकता है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पूरे विवाद पर माफी मांगकर स्थिति संभालने की कोशिश की है और टीएमसी के कई स्थानीय नेताओं ने भी आगे आकर सफाई दी है। पार्टी की तरफ से मतदाताओं को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, चाहे वह जनसंपर्क हो, स्थानीय संवाद हो या फिर भाषा और संस्कृति के जरिए जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश। लेकिन चुनावी माहौल में एक बार उठा मुद्दा कितना असर डालता है, यह अक्सर मतदान के दिन ही साफ होता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए इसे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी की रणनीति साफ है, गैर बंगाली वोटर्स खासकर गुजराती समुदाय को एकजुट कर चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करना। अगर यह रणनीति जमीन पर असर दिखाती है तो मुकाबला और ज्यादा कांटे का हो सकता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि 2021 में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई थी। उस जीत में गुजराती और मारवाड़ी समुदाय का योगदान अहम माना गया था। लेकिन 2026 में परिस्थितियां बदली हुई हैं। स्थानीय स्तर पर जैन और गुजराती समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने इस बयान को लेकर असंतोष जताया है, जिससे साफ है कि मामला पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाराजगी वोट में बदलेगी या फिर चुनाव तक आते आते सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर गुजराती मतदाता बड़ी संख्या में एकजुट होकर रुख बदलते हैं तो ममता बनर्जी के लिए अपनी ही पारंपरिक सीट पर चुनौती खड़ी हो सकती है। वहीं अगर टीएमसी डैमेज कंट्रोल में सफल रहती है तो यह सीट एक बार फिर उनके खाते में जा सकती है। फिलहाल नजरें 23 अप्रैल पर टिकी हैं, जब भवानीपुर की जनता वोट डालेगी। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि सियासी संदेश का भी होगा। क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएंगी या फिर भवानीपुर में इस बार कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि इतना तय है कि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प, संवेदनशील और पूरी तरह हाई वोल्टेज बन चुका है। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।